Hello everyone, I am Ali Murtala. Welcome to my channel English with Ali. Today we'll discuss all about types of pronoun. This video will solve all your doubts related to pronouns. So keep on watching this video till the end. Before we get started with the different types of pronoun, there are probably a few things that you should know, like what is pronoun and why do we need to learn pronoun. So, a pronoun, a word which is used instead of noun, is called pronoun. And why do we need to learn pronoun? We need to learn pronoun because we avoid repetition of same noun. So that's why we learn pronoun. Okay, guys, we will be discussing about types of pronoun. So be focused. Types of pronoun. There are 8 types of pronoun: personal pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, indefinite pronoun एंड लास्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन. अब मैंने आपको यहाँ थोड़ा उर्दू में भी समझाना है ताकि मेन चीज़ हमारी है अंडरस्टैंडिंग होनी. इंग्लिश और उर्दू मिक्स करता चलूँगा. कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर थोड़ा उर्दू भी ऐड करें ताकि हम चीज़ों को समझ सकें. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन है उसकी मैंने एक दो सैम्पल्स इसलिए रखी हैं कि थोड़ा ज़्यादा आपको इंडिकेट हो ये क्या होता है ताकि आगे आप उसको डीपली समझ सकें. पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई एटसेट्रा यानी इट जब मैंने जहाँ लिखा है तो इसका मतलब ये है कि और भी हैं इसके साथ. इंटरोगेटिव प्रोनाउन जैसे व्हाट, वेयर, रिलेटिव, हुज, रेफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स. रेफ्लेक्स और एम्फेटिक हम आगे जाके पढ़ेंगे डीपली कि इनमें फ़र्क क्या है. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दिस, इसके और भी हैं दो. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर, नाइदर. और इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन और वन. इस तरह रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर एंड वन अनदर. इसके साथ मैंने जो है ना ETC नहीं रखा है. इंडेफिनिट प्रोनाउन के और भी हैं. आप लोग आगे हम जाके इसको डिस्कस करते हैं, आप लोग समझ जाएंगे इजीली. लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन. आई, वी, यू, ही, शी, दे एंड इट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज दे स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स. फर्स्ट पर्सन आई, वी यानी स्पीकिंग, जो बंदा बात कर रहा है. अब आई इसलिए कि मैं खुद बात कर रहा हूँ. जैसे मैं कहूँ कि आई एम अ टीचर. अब आई यानी कि मैं एक्शन खुद कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, और उसमें आई क्या है, मैं फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग. वी यानी उसमें जो भी बंदा बात कर रहा है उसमें ज़रूर होगा. जैसे कि मैं अगर कहूँ कि वी आर गोइंग टू कराची, अब इसमें क्या है, मैं इसमें खुद हूँ, और भी लोग हैं और मैं भी, तभी स्पीकिंग हो रहा है, तब हम इसको कह रहे हैं फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन यू जो हमारे सामने बंदा होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, यानी स्पीकिंग टू. थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, दे एंड इट्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, यानी स्पीकिंग फॉर. ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है पर्सनल प्रोनाउन की. इस पिक्चर को देखिएगा ज़रा. इसमें जो चेयर पे बैठे हुए जो शख्स है वो बात कर रहा है और दूसरा बंदा जो उसको सुन रहा है. अब जो बात कर रहा है चेयर पे बैठ के यानी कि फर्स्ट पर्सन, या चलो जो खड़ा है वो बात कर रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन जो उसको सुन रहा है, ठीक है. और थर्ड पर्सन वो होता है जो हमेशा तकरीबन गायब होता है. अगर वहाँ हो भी तो उसके लिए बात की जाती है, तब हम उसको थर्ड पर्सन कहते हैं. यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द केसेस ऑफ प्रोनाउन. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट नो. इसके कुछ नेम्स भी अलग अलग होते हैं. कुछ बुक्स में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस कहा जाता है. किसमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव केस, इस तरह कहा जाता है. तो हम दोनों को यहाँ डिस्कस करेंगे ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें. अब पर्सनल प्रोनाउंस के आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वो इसमें सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी. जिस तरह नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ये वो होते हैं जो हमेशा सेंटेंस में फर्स्ट में आते हैं, सब्जेक्ट में आते हैं. जिस तरह आप आई एम अ टीचर, अब आई जो है सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये स्टार्टिंग में आया है, ठीक है. और इसका ऑब्जेक्टिव केस उसको बोलते हैं जो लास्ट में है, जैसे मी है, ठीक है. और पॉजिटिव केस जैसे माइन है और माई है. अब एक चीज़ माइंड में रखिएगा, लास्ट में एक जो लास्ट रो है जिसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव्स लिखा गया है, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, असल में ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. हम इसको पॉजिटिव प्रोनाउंस नहीं कह सकते, ठीक है. फॉर्म तो यहाँ से हुए हैं आई से, मगर ये आपको माइंड में रखना है. कभी कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इनमें हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना आता, तो इसलिए मैंने आपको इस पिक्चर के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, और हर चीज़ मैंने क्लियर लिखी हुई है ताकि आप इसको बार बार देख के समझ जाएँ कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स माई वाले होते हैं या माइन. ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं जैसे वी, अस, आर्स और आर, यू, योर्स, यूर, योर्स, योर. अब ये सारे देखें आप, सब्जेक्टिव केस वो होते हैं जो कि फर्स्ट में आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लास्ट में आते हैं. मोस्टली में पैसिव वॉइस में भी ये काम आते हैं, और इस तरह जो कॉमन सेंटेंस है उसमें भी हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं. पॉजिटिव, आप अभी पूछ रहे होंगे सर पॉजिटिव प्रोनाउंस कैसे,
जो पोजीशन शो करे, मिल्कियत शो करे। जैसे मैं कहूँ कि दिस कार इज़ माइन और ये कहूँ कि दिस इज़ माई कार। अब पॉजिटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जैसे कि दिस इज़ माई कार, अब दिस कार इज़ माइन। अब माइन क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। अगर मैं कहूँगा दिस इज़ माई कार, अब माई प्लस एडजेक्टिव ये क्यों है, जब आपने एडजेक्टिव्स को पढ़ा था तो आपको पता था कि एडजेक्टिव क्या करता है, वो क्वालिफाई करता है नाउन को। दिस इज़ माई कार, अब माई के बाद डायरेक्ट नाउन आ रहा है कार, तो हम इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और दिस कार इज़ माइन यानी माइन के बाद कोई ऐसा वर्ड नहीं आ रहा, तो हम इसको माइन को पॉजिटिव प्रोनाउंस कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स डिस्कस अबाउट सेकंड, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बहुत आसान है। अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक ऐसा लफ्ज़ जो कि सवाल करे उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मगर एक चीज़ माइंड में रखिएगा, ऐसे तो कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जैसे कि डू यू नो मी, आर यू कमिंग। अब जैसे डू और आर है, ये भी तो क्वेश्चन कर रहे हैं, मगर इनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नहीं कह सकते। इसकी निशानी कैसे, डब्ल्यूएच वर्ड्स जो भी होंगे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, हु आर यू। अब इस तरह के अगर सेंटेंस जिन्हें ये वर्ड्स जब डब्ल्यूएच वर्ड्स आ जाएंगे तो आपको समझना है कि ये प्रोनाउंस हैं। एक माइंड में चीज़ रखिएगा, अभी हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब पहले जैसे आपने प्रोनाउन पढ़ा था, जो सिंपली आप डेफिनेशन पढ़े तो उसमें आपने जस्ट ये जाना था कि आई से लेके इट तक जो भी ये वर्ड्स होते हैं ये प्रोनाउंस होते हैं। अभी आप डीपली पढ़ रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि ग्रामर इंपॉर्टेंट है। जितना आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे, वर्ड्स को आप फाइंड करोगे, आपको पता होगा ये वर्ड क्या है ग्रामर में, उतनी आपको इंग्लिश समझ आएगी और आपको मज़ा आएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करेंगे आप। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स को देखिए ज़रा। हु टोल्ड यू टू डू दैट, विच डॉग वॉन द रेस। ठीक है। अब जैसे डब्ल्यूएच वर्ड को मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल्ड में रखा है ताकि आपको पता चले कि इन सेंटेंस में जो ये वर्ड है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। Look at this list and also this picture examples of what each interrogative pronoun is used for। ये आपको थोड़ी हेल्प करेगी कि ये जो वर्ड्स होते हैं हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे हु और होम यूज फॉर पर्सन्स, लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। हु वन द गेम यस्टरडे, टू whom डिड यू गिव द बुक। ये सारा आप देखेंगे, हुज देखें यूज फॉर पर्सन्स टू शो पोजीशन यानी मिल्कियत शो करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हुज कार वॉज पार्क्ड देयर जस्ट नाउ, हुज मदर वर्क्स एज अ नर्स इन द हॉस्पिटल। जिसमें कह सकता हूँ कि जैसे कि ये जो हुज है वो किस लिए है, ये है पोजीशन शो के लिए, जैसे मिल्कियत जो किसी की हो उसको शो करने के लिए, मगर ये इंट्रोगेटिव सवाल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। जैसे मैं कहूँ हुज पेन इज़ दिस, तो ये जो हुज होगा वो पोजीशन शो कर रहा है। व्हाट यूज फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स। ठीक है। जैसे व्हाट एनिमल हैज़ हॉर्न्स, व्हाट इज़ द कलर ऑफ हर हेयर। और विच यूज़ होता है लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए है। यूज फॉर पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स। विच बॉय टुक माई बुक जस्ट नाउ, विच कैट स्टोल द फिश फ्रॉम द बास्केट, विच इज़ द बिगेस्ट बिल्डिंग इन दिस एरिया। अब ये ब्लू कलर के जो भी वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, टोटल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अभी हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शन को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डेफिनेशन इसकी मिलती जुलती है कंजक्शन के साथ। जब आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था कंजक्शन के बाद, तो कंजक्शन की डेफिनेशन ये थी कि वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, टू पार्ट्स एंड टू सेंटेंसेस। मगर रिलेटिव कहता है कि नहीं, जो इसकी डेफिनेशन है कि अ वर्ड विच कंजॉइंस वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस, यानी इनका जो ताल्लुक है वो सब दो सेंटेंसेस के साथ है। ठीक है। और इसकी निशानी क्या है, इसमें एक्सेप्ट वन वर्ड जो दैट होता है, बाकी इसमें सारे वर्ड्स डब्ल्यू से होंगे। अब आपका क्वेश्चन ये भी कर रहे होंगे सर कि आपने वहाँ हुज वर्ड यूज़ किया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव में भी, तो कैसे पता चले कि रिलेटिव है या इंट्रोगेटिव है। एक तो आप डब्ल्यू वर्ड जो भी होगा या तो वो रिलेटिव होगा या तो इंट्रोगेटिव होगा। इसकी निशानी ये होगी कि डब्ल्यू अगर वर्ड स्टार्टिंग में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए तो समझ जाइएगा अगर क्वेश्चन करा है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर बीच में आ रहा है यानी कि सेंटेंस, इस डेफिनेशन को देखें, अ वर्ड विच कंजॉइंस वन सेंटेंस टू अदर सेंटेंस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि एक सेंटेंस को दूसरे से मिलाएगा और बीच में आएगा और क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं, हु, होम, हुज, विच एंड दैट। Sometimes when and where can be used as relative pronoun as well. I hope you understood about relative pronoun. Let's move towards next picture that is about relative pronoun. ये प्रोनाउंस होते हैं जैसे हु, हुज, होम और विच। इसका यूजेज मैं आपको थोड़ा बताता हूँ ताकि आप इजीली समझ जाएं। रिप्लेस द सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, हु हमेशा सब्जेक्ट की जगह आता है। इस तरह कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं यहाँ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, आई, शी, ही, वी एंड दे। और उसके एग्जांपल देखें, दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो
अब देखें इंट्रागेटिव प्रोनाउन में इस तरह होगा कि हु आर यू, वो क्वेश्चन कर रहा है, तभी वो हु वहाँ इंट्रागेटिव प्रोनाउन था। यहाँ हु एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मिला रहा है, तब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कह रहे हैं। अब उसको देखिए ज़रा, ये भी बीच में आ रहा है, एक सेंटेंस को दूसरे से मिला रहा है। आपने रिलेटिव डेफिनेशन अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी, तो आपको ये एग्जांपल्स भी हम दिखा रहे हैं ताकि आप इजीली समझ जाएं, ठीक है। और याद रखिएगा एक और पॉइंट कि अगर जो मीनिंग है उर्दू में समझने के लिए, अगर वो जैसे कि हु आर यू, आप कौन हो, ठीक है। अब ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन में जो डब्ल्यूएच वर्ड की मीनिंग निकलेगी वो कॉफ से निकलेगी, ठीक है, कि कौन। और जब दिस इज़ द मैन हु ब्रोक द विंडो, ये वो बंदा है जिसने, ठीक है, ये विंडो अब जो है तो तोड़ी। अब ये डब्ल्यूएच वर्ड जो रिलेटिव में इसकी मीनिंग जीम से निकलेगी। हुज शोज पोजेशन और रिलेशनशिप, शी न्यू द फैमिली हुज हाउस वी बॉट, होम रिप्लेस द ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस मीन, जिस तरह हु को हमने देखा कि सब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा, ओके, और होम जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा। जैसे कि कुछ हमने यहाँ एग्जांपल्स दी हैं आपको, मी, हर, हिम, अस एंड देम। दे हैव फाउंड द लेडी होम दे वांट टू इंटरव्यू, यानी कि ये आपको याद रखना है कि होम हम रिप्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को, और विच clauses that begin with which are almost always non-restrictive, जिस तरह my precious blue lamp which was in the room was broken। अब हम बात करते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। A reflexive pronoun refers to the subject and directs the action of the verb back to the subject. Note, it contains self or selves। इसकी निशानी कैसे है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन की? इसमें हमेशा जैसे आप अभी समझ जाते हैं कि आई प्रोनाउन है, और अभी आपने पढ़ा कि आई पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। और आपने पढ़ा कि हु अगर क्वेश्चन करे तो वो इंट्रागेटिव है, अगर कंजॉइन करे तो रिलेटिव है। तो इसी तरह अब हम वैसे भी डीपली जा रहे हैं ग्रामर में, तो हम वर्ड्स को समझना चाहते हैं। अब जैसे सेल्फ और सेल्स जब भी आएगा तो आप समझ जाएंगे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। डेफिनेशन में थोड़ी कंप्यूटराइज मिस्टेक है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रेफर्स लिखा है, इसको आप रेफर कर देंगे तो बेहतर रहेगा, समझ जाएगा। और अब आते हैं हम नोट की तरफ। इट कंटेन सेल्फ और सेलिस, यानी कि हमेशा सेल्फ और सेलिस इसके साथ होगा। याद रखिएगा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन की सेम सिंबल्स हैं। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डेफिनेशन के थ्रू भी और एग्जांपल्स के थ्रू भी, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। बी एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज दैट विच इज यूज्ड टू एड एम्फेसिस टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब आप में से कुछ एम्फेसिस को जानते हैं, कुछ ये पूछ रहे होंगे सर एम्फेसिस क्या होता है, यानी कि जोर लगाना, ठीक है। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो अपनी बात कहेगा, जोर लगा के बात कहेगा, तब हम उसको करेंगे, ठीक है। अब देखें नोट, इट ऑलवेज कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। एम्फेटिक प्रोनाउन की दो निशानियां हैं, एक तो ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, जैसे आई माई सेल्फ डिड इट, ठीक है, और या तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, जैसे कि आई डिड इट माई सेल्फ, इसकी एक पहचान है। अब आगे मैं आपको सेंटेंसेस में ज़रा बताऊंगा कि इसमें किस तरह आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेट्स लुक एट दिस। Reflexive pronouns are used when a person or thing is referring to the same person or thing. These are part of personal pronouns and end with self, यानी कि सिंगुलर के साथ हम सेल्फ यूज़ करते हैं और सेल्स प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। अब आप नीचे मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ कि सेल्फ सिंगुलर के साथ कैसे, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिन सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। और फॉर प्लूरल कैसे, आर सेल्स, योर सेल्स, देम सेल्स। एग्जाम्पल्स को देखिए ज़रा, यहाँ मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे। फर्स्ट, आई हैव डन माई सेल्फ। अब आपको एक और पॉइंट में बता रहा हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप किस तरह इसको पहचान सकते हैं, ये हमेशा एक तो लास्ट में आता है और हमेशा वर्ब के लास्ट में आता है, यानी कि डन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब इस वर्ब के बाद अगर आ जाएगा सेल्फ और सेलिस वाला तो समझ जाएगा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट के बाद आए तो फिर एम्फेटिक प्रोनाउन है। कभी कभी कुछ सेंटेंसेस यानी कि लास्ट में आते हैं वो एम्फेटिक होते हैं, मगर वो फिर आप लास्ट जुमले को देखिएगा जहाँ नोट लिखा हुआ है आई डिड इट माई सेल्फ, यहाँ देखें डिड के बाद फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद आ रहा है लास्ट में, तब हम जाके एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। आई माई सेल्फ हैव डन, अब देखें सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ लग रहा है तो हम इसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट कह रहा है कि आई हैव डन माई सेल्फ, मैंने ये खुद किया है। अब हम उसको कहते हैं कि नो यू हैव नॉट डन दिस थिंग, ओके, योर सेल्फ। अब वो कहता है सर आई माई सेल्फ हैव डन, यानी वो एम्फेसिस जोर लगा रहा है, सर मैंने खुद किया है, तब जाके हम एम्फेटिक यूज़ करते हैं। He did not see himself, reflexive pronoun,
ही हिमसेल्फ डिड नॉट सी, अब ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। और वी हैव सीन आवरसेल्व्स, हमने खुद देखा है। वी आर सेल्फ हैव सीन, हमने खुद देखा है, यानी कि अब एम्फेसिस कर रहा है। नोट मैंने आपको बता दिया, आगे चलते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ, ठीक है। दिस प्रोनाउंस आर यूज टू डेमोस्ट्रेट और इंडिकेट, ये इशारा देते हैं, ठीक है। ये टोटल 4 हैं। नोट दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। आप इसको यहाँ पिक्चर में देखिए, इसमें सिंगुलर जो होते हैं दिस एंड दैट होता है। दिस होता है जो नज़दीक चीज़ हो। अब ये शुरू से पढ़ते आते होंगे मगर थोड़ा हम रिपीट करें ताकि आप फिर ये मिस्टेक ना कर सकें। अब ये दिस नियर यानी कोई अकेली चीज़ होगी, और दैट फार यानी दूर होगी अगर सिंगुलर होगी तब हम उसके साथ यूज़ करेंगे। और दिस यानी कि प्लूरल होंगी, नज़दीक नियर, और दोस्त वो फार यानी दूर होंगी और होंगी प्लूरल। ये टोटल 4 होते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जहाँ भी देखेंगे आप इसको समझ जाएंगे। ये सेम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, मगर ये हम काइंड्स और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स जब पढ़ेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है, ठीक है। या अभी भी आपको थोड़ा ज़्यादा बता देते हैं। अगर दिस के बाद वर्ब लगे तो समझ जाइएगा कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जैसे कि दिस इज़ माई पेन। अगर दिस के बाद नाउन लग रहा है, जैसे कि दिस पेन इज़ माइन, दिस के बाद नाउन लग रहा है तो समझ जाइएगा कि ये दिस एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अभी हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात करेंगे। चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की तरफ। Each, either and neither are called distributive pronouns because they refer to persons or things one at a time. इसमें एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे वर्ड्स जिसकी एंडिंग ER पे हो तो हम ER को प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, each, either and neither are called distributive pronouns, यानी ER पे अगर एंड करें, ठीक है। जैसे ब्रदर, सिस्टर, ये इस तरह की प्रोनाउंसिएशन आस्ते आस्ते मैं आपको बताया दूंगा, कुछ करूंगा ऐसी पॉइंट्स ताकि आप जो है ना प्रोनाउंसिएशन भी अपनी ठीक कर लें। तो हम आते हैं अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ। ईच, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बिकॉज दे रेफर टू पर्सन्स आर थिंग्स वन एट अ टाइम। Note, a distributive pronoun is always singular, as such it should be followed by a singular noun and verb. अब इसके बारे में थोड़ा हम ज़्यादा सीखते हैं कि टोटल एक तो 3 होते हैं, ईच, आइदर और नाइदर, ठीक है। ये तकसीम के लिए यूज़ करते हैं, हम करते हैं बिकॉज दे रेफर टू पर्सन्स आर थिंग्स, दोनों के लिए वन एट अ टाइम। वन एट अ टाइम कैसे, अब हम थोड़ा एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। वो कौन सी, जैसे आइदर, आइदर का मतलब होता है कोई भी एक, नाइदर का मतलब होता है कोई भी नहीं, ईच का मतलब होता है हर कोई। ये चीज़ आपको इसकी मीनिंग एक्यूरेट आनी चाहिए, तब जाके आप सेंटेंसेस में समझ सकेंगे। अब देखिए, यू कैन ड्रिंक आइदर टी और कॉफ़ी, यानी कि कोई भी एक, या तो टी या कॉफ़ी। शी कैन नाइदर सी टीवी नॉर प्ले, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। ईच यानी कि हर कोई, ईच ऑफ अस बॉट द बुक, यानी ईच हर किसी के लिए, हर कोई के लिए। गिव द चॉकलेट्स टू ईच। अब आपको मैंने बताया आइदर कोई भी एक, नाइदर कोई भी नहीं, ईच हर कोई। अब आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ। इंडेफिनिट प्रोनाउन अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अननोन नाउन्स, यानी कि हमें पता नहीं होगा ऐसे नाउन जिनका हमें पता ना हो। जैसे कि समवन इज़ नॉकिंग द डोर, हमें पता नहीं कि बाहर कौन खड़ा है, तो हम उसके लिए समवन यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे तो हम, जैसे हसन इज़ माई ब्रदर, अब हसन हमें पता है नेम का, तो हम उसके साथ ही यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन उनके लिए है जिनका पता नहीं होता। जैसे आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो तो वहाँ कभी कभार ऐसा नंबर, ऐसी कॉल आ जाती है, यहाँ लिखा होता है अननोन, यानी कि हम नहीं जानते कौन है, तो वो अननोन वो क्या है, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब हम थोड़ा ज़्यादा आपको थोड़ा बताते हैं। जैसे पीपल, थिंग्स और प्लेसेस के साथ समवन, समबडी, ये पीपल के साथ, समथिंग चीज़ों के साथ, समवेयर जगह के साथ, जगह के लिए हम यूज़ करते हैं। अब एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवेयर, नो वन, नोबडी, नथिंग, नोवेयर, और उसके नोवेयर, उसके लास्ट में है एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर। ये सारे क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और हम कहाँ यूज़ करते हैं, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अननोन नाउन्स। अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, अब यहाँ से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन किस तरह, एनीवन कैन प्ले द गेम एज लॉन्ग एज दे प्लूरल। अब ये दे क्या है, प्लूरल है, फॉलो द रूल्स। जैसे कि हम किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं ले रहे हैं, हम कह रहे हैं एनीवन, कोई भी खेल सकता है। समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको कॉल कर रहा है, ये पता नहीं कि कौन है, ठीक है। और डज एनीबॉडी हैव अ क्लू वेयर द डॉग वेंट। अब ये सारे वर्ड्स क्या हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, ठीक है। तो आप इस सेंटेंसेस को पढ़िएगा और समझिएगा। आगे चलते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, लास्ट जो हमारा टाइप ऑफ प्रोनाउन है। वी यूज़ द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच ऑफ द
in one another when two or more people do the same thing. ठीक है, किस तरह? अब अवैस एंड खालिद हेल्प्ड ईच अदर. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईच अदर, देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ईच अदर एंड वन अनदर. ईच अदर वी कैन यूज ओनली फॉर टू पीपल एंड वन अनदर मोर देन टू. अब जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है, अवैस एंड खालिद हेल्प ईच अदर. अवैस हेल्प खालिद एंड खालिद हेल्प अवैस, यानी दोनों ने. अब ईच अदर तभी मैंने यूज़ किया कि दो बंदे हो. वी सेंट वन अनदर इन्विटेशन कार्ड. वी सेंट देम इन्विटेशन कार्ड एंड दे सेंट अस इन्विटेशन कार्ड, यानी कि एक दूसरे को. अब ये दो से ज़्यादा लोग हैं तब हमने यहाँ वन अनदर यूज़ किया है. दे डिडंट लुक एट ईच अदर. एक्स डिडंट लुक एट वाई एंड वाई डिडंट लुक एट एक्स. आई होप यू अंडरस्टूड. And also look at this picture will help you to understand about reciprocal pronoun. My dog and cat love each other. यानी देखें आप पिक्चर में एक कैट और एक डॉग है, ठीक है, तब हम each other यूज़ कर रहे हैं. और नीचे देखें दो से ज़्यादा लोग हैं, they all support one another, तो अब हम यहाँ one another यूज़ कर रहे हैं. इस एग्जाम्पल्स को भी देखिए ज़रा. अब ये एग्जांपल्स जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के मैंने दिए हैं, सारा एंड सना हेट ईच अदर, यानी कि दो बंदे हैं तब हमने ईच अदर यूज़ किया. द 10 प्रिजनर्स वर ऑल ब्लेमिंग वन अनदर, मैंने दो से ज़्यादा हैं. तो आप इस मोर सेंटेंस जो मैंने नीचे दिए हैं आप इसको बार बार देखिए, समझिए. बहुत आसान है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. आप लोग आई होप यू अंडरस्टूड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग दिस ऑल वीडियोज़ and also take care. Good luck and don't forget to subscribe my YouTube channel English with Ali. See you soon.